हेलो बडीज़। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी एस कि अपोस्ट्रोफी एस के क्या यूज़ होते हैं। साथ ही हम देखेंगे अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। और ये लेक्चर हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट होने वाला है जिसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। और फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफी एस के इतने यूजेस होते हैं कि शायद आप में से कुछ ही लोगों को ये सारे यूजेस पता होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या डिफरेंस होते हैं। तो बात करें अपोस्ट्रोफी एस के हिंदी मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है का, की, के। यह सजीव, इट मीन्स लिविंग थिंग्स के संबंध को दर्शाता है। यह हम कह सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस प्राणीवाचक होता है। इट मीन्स जो सजीव चीज़ें हैं उनके संबंध को हम अपोस्ट्रोफी एस से दर्शाते हैं। और वहीं ऑफ का मीनिंग भी का, की, के होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑफ का यूज हम सजीव और निर्जीव, इट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों चीज़ों के बीच संबंध को दर्शाने में करते हैं। इट मीन्स अपोस्ट्रोफी एस का यूज सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए होता है और ऑफ का यूज लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस के वो यूजेस क्या हैं। तो गाइज अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग सजीव चीज़ों के लिए होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे हमें बोलना है अभिमन्यु की बाइक, तो हम कहेंगे अभिमन्युज बाइक, अभिमन्यु की बाइक। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाय के सींग, तो ये होगा काउज हॉर्न, क्योंकि हॉर्न मीन्स सींग। सींग का जो संबंध है वो गाय से है और गाय लिविंग है, सजीव है, इसलिए हमने बोला काउज हॉर्न। और वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है अध्यापक की कुर्सी। अब फ्रेंड्स, कुर्सी का जो संबंध है वो अध्यापक से है और अध्यापक लिविंग है, तो इसलिए हमने कहा टीचर्स चेयर कि अध्यापक की कुर्सी। वही नेक्स्ट यूज देखते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। तो फ्रेंड्स, निर्जीव, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। घर का दरवाजा। अब फ्रेंड्स, दरवाजे का संबंध घर से है और घर नॉन लिविंग होता है, इसलिए हम कहेंगे डोर ऑफ हाउस। यहाँ हम हाउसेज ऑफ डोर नहीं कह सकते, क्योंकि दरवाजे का संबंध घर से है और घर नॉन लिविंग है, इसलिए हम इसको कहेंगे डोर ऑफ हाउस। नेक्स्ट, रोटी का टुकड़ा। टुकड़े का संबंध रोटी से है और रोटी नॉन लिविंग है, इसलिए हम कहेंगे पीस ऑफ ब्रेड। इसको ऑफ से बनाएंगे। और एक और एग्जाम्पल है कुर्सी की टांग। अब जो टांग का संबंध है वो फ्रेंड्स कुर्सी से है और कुर्सी नॉन लिविंग है, इसलिए हम कहेंगे लेग ऑफ चेयर। हम ये नहीं बोल सकते चेयर्स लेग, क्योंकि चेयर नॉन लिविंग है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। अब चलते हैं कुछ एडवांस यूजेस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लूरल नाउन को। ऐसे प्लूरल नाउन जो एस शब्द से समाप्त होते हैं उनके लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। बात का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी प्लूरल नाउन के लास्ट में एस लिखा हुआ है तो उसके लिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हम बात करें लड़कियों का हॉस्टल। अब हॉस्टल का संबंध है लड़कियों से, अब लड़कियां लिविंग है, तो इसलिए हम बोलेंगे गर्ल्स हॉस्टल। बट इसमें गर्ल्स प्लूरल है, लड़कियों ये लिखा है लड़कियों, तो लड़कियों के लिए हम यूज करते हैं गर्ल्स। गर्ल्स प्लूरल है, लास्ट में एस है, इसलिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, तो ये बनेगा गर्ल्स हॉस्टल। और उसी तरह लड़कों का हॉस्टल। तो फ्रेंड्स, लड़कों भी प्लूरल है और लास्ट में एस लगा हुआ है, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी एस ना लगा के केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और ये बनेगा बॉयज हॉस्टल। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस तरह हम नहीं लिख सकते कि गर्ल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा के हॉस्टल लिखेंगे, ये गलत है। उसी तरह बॉयज में अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना गलत है। इसके लिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे जो ऊपर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
प्लूरल नाउन के अंत में एस ना होने पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी पीछे हमने सीखा कि जो प्लूरल नाउन है वो लास्ट में उनके एस है, तब हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। और इस स्लाइड में हम सीख रहे हैं कि प्लूरल नाउन की, नाउन तो प्लूरल है बट लास्ट में एस नहीं है, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है गाइस, महिलाओं का कमरा। अब कमरे का संबंध है महिलाओं से, तो इसको अपोस्ट्रोफी से बना सकते हैं। तो हमने लिखा विमेंस रूम, विमेंस रूम। अब विमेन प्लूरल है बट इसके लास्ट में एस नहीं है, इसलिए हमें इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा और ये बनेगा विमेंस रूम। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों का स्कूल। अब बच्चे एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं और लिविंग है, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रंस स्कूल। प्लूरल तो है बट लास्ट में एस नहीं लगा हुआ, इसलिए हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है नाउन जो हैजिंग साउंड से समाप्त होते हैं उनके साथ केवल अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अब गाइज हैजिंग साउंड क्या होता है? हैजिंग साउंड हम आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इनके लास्ट में से का साउंड होता है, से, ये वाला साउंड होता है, उसको हम बोलते हैं हैजिंग साउंड। तो इसके लिए भी हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, रमेश का कंप्यूटर। तो गाइस रमेश में आप देख रहे हैं लास्ट में ये वाला साउंड है, रमेश, ये वाला साउंड है ना। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस यूज ना करके सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और ये बनेगा रमेश कंप्यूटर। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है भलाई के लिए, हम बोलते हैं फॉर गुडनेस सेक। अब इसमें ऑलरेडी से का साउंड है, इसलिए हम यहाँ से अलग से एस नहीं लगाएंगे और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो फ्रेंड्स कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें अपोस्ट्रोफी एस अंतिम नाउन में लगाया जाता है। अब हमें ये समझना है कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बने होते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बने हो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, और कंपाउंड नाउन के अंतिम नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, गवर्नर जर्नल्स ऑर्डर। अब गाइस गवर्नर जर्नल एक कंपाउंड नाउन है क्योंकि दो नाउन से मिलकर बना है, गवर्नर और जर्नल, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले नाउन में लगेगा और ये बनेगा गवर्नर जर्नल्स ऑर्डर्स, यानी कि गवर्नर जनरल के ऑर्डर्स, आदेश। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रदर इन लॉज मदर। अब ब्रदर इन लॉ भी एक कंपाउंड नाउन है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी लगेगा लॉ में, ये बन जाएगा ब्रदर इन लॉज मदर, यानी ब्रदर इन लॉ की मम्मी। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमांडर्स इन चीफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो कमांडर इन चीफ है उनके दिशा निर्देश। गाइस आगे बढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े होते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े होते हैं तब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल है गुप्ता एंड सन्स शॉप। सो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दूं यह थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, आपको इसको अटेंटिवली सुनना होगा, समझना होगा। गुप्ता एंड सन्स शॉप, इसका हिंदी मीनिंग होगा गुप्ता और गुप्ता के बेटे की दुकान। यहाँ पे दुकान एक है और उसके मालिक दो हैं, इसलिए हमने कहा गुप्ता एंड सन्स शॉप, कि गुप्ता और गुप्ता के बेटे की दुकान। और दूसरा एग्जाम्पल है गुप्ताज एंड सन्स शॉप्स। अब हमने यहाँ पे दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, एक गुप्ताज और एक सन्स, दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। इट मीन्स अब दुकान एक नहीं है, अब दुकान भी दो हैं, और इसका हिंदी मीनिंग होगा गुप्ता और गुप्ता के बेटे की दुकानें। इट मीन्स गुप्ता और बेटे की दुकानें। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है गुप्ता एंड सन्स शॉप्स, यहाँ पे दो मालिक हैं दुकान के और शॉप है एक, लेकिन जो नीचे एग्जाम्पल लिखा है इसमें हमने दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। इट मीन्स हम बताना चाह रहे हैं गुप्ता और गुप्ता के बेटे की अलग अलग दो दुकानें हैं, इसलिए हमने शॉप्स यूज किया है, शॉप्स जिसका मीनिंग है दुकानें। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग गलत है। और फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें हमें डबल अपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ता है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। कई बार हम लोग कर देते हैं उसको, बट वो ग्रामेटिकली गलत होता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, हमें बोलना है उसके पत्नी के भाई की जो बेटी है उसने परीक्षा पास कर ली है, उसके पत्नी के भाई की बेटी ने परीक्षा।
तो अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, हिज वाइफ्स ब्रदर्स डॉटर हैज पास्ड द एग्जाम, तो गाइज ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग गलत होता है। तो हम नहीं कह सकते हिज वाइफ्स ब्रदर्स डॉटर हैज पास द एग्जाम, बल्कि हमें कहना पड़ेगा द डॉटर ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर, द डॉटर ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर हैज पास्ड द एग्जाम, कि उसकी पत्नी के भाई की बेटी ने परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि हम डबल अपोस्ट्रोफी एक साथ यूज नहीं कर सकते। इससे पहले जो हमने स्लाइड देखी थी उसमें हमने कहा था कि जो दो नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तब आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, डबल अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्लाइड में दोनों नाउन एंड से जुड़े थे, बट इस स्लाइड में नाउन एंड से नहीं जुड़े हैं। इस तरह डायरेक्ट डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। इसके लिए सही फॉर्मेशन होगी द डॉटर ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर हैज पास्ड द एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।